दोस्तों, भारत के अंदर अक्सर आपने सुना होगा कि कैसे भारत के अंदर जो वोट हैं वो या तो अपनी जाति देखकर या धर्म देखकर या फिर पैसे के बदले में वोट अपना बेच दिया जाता है। इस तरह से भारत के अंदर जो वोट्स हैं वो डाले जाते हैं और इसको कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है। इसके अलावा जब भी भारत के अंदर इलेक्शंस आते हैं तो ऐसे में यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनके ठिकानों पर जब छापे मारे जाते हैं तो देखा जाता है भारी मात्रा में कैश वहां पर बरामद होता है। और ऐसे में ये जो कैश है और बिना किसी लिमिट के इलेक्शंस के अंदर जो पैसे का इस्तेमाल होता है वो परिणाम और प्रोसेस दोनों को काफी भारी मात्रा में प्रभावित करता है। और ऐसे में यहां पर यह भी देखा गया है कि भारत के अंदर इलेक्शंस एक तरह का चुनावी प्रक्रिया ना बनकर यहां पर एक प्रकार की इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसके अंदर बहुत सारा जो ऐसा पैसा है जो ब्लैक मनी के रूप में होता है, अनअकाउंटेड मनी जो होता है, उसका जमकर इस्तेमाल होता है। कोई लिमिट यहां पर ज्यादातर देखने को मिलेगा नहीं रहती है और यह एक चिंता का विषय बन जाता है हमारे पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए और पूरे इलेक्शन प्रोसेस के लिए। इसीलिए यहां पर जरूरी हो जाता है कि इलेक्शंस के अंदर जो फंडिंग होती है उस पर भी नजर रखी जाए, खर्चा यहां पर कैसे होता है, कितना होता है, उसको यहां पर देखा जाए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इलेक्शन फंडिंग के पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। तो इलेक्टोरल फंडिंग एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस से जुड़ा हुआ। और बहुत ज्यादा जब पैसे का इस्तेमाल पूरे प्रोसेस के अंदर, इलेक्शंस के होने अंदर लग जाता है, तब भाई यहां पर अगर कोई पार्टीज, कोई व्यक्ति, कोई कंपनी बहुत ज्यादा अगर पैसा खर्च कर रही है तो हो सकता है कि किसी पार्टी के जीतने के बाद वो उस पार्टी के पर दबाव बनाए अपना काम करवाने के लिए कि भाई जिसने भी पैसे की डोनेशन दी है या फिर पैसे का जैसे भी इस्तेमाल यहां पर बहुत ज्यादा खर्चा किया गया है तो उसको वसूला जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि भारत के अंदर करप्शन भी कहीं ना कहीं इन्हीं मामलों से जुड़ा हुआ है। सरकार बनने से पहले ही करप्शन भारत के अंदर शुरू हो जाता है इलेक्टोरल प्रोसेस के दौरान ही। तो जब प्रोसेस ही करप्ट हो जाएगा तो यहां पर जो सरकार बनेगी वो करप्शन से कैसे बच सकती है। इसीलिए आप देख सकते हैं शायद यही कारण है कि साल दर साल भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर करप्शन भारी मात्रा में रहा है आजादी के बाद से ही। और इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट रैंकिंग है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, तो यहां पर 180वीं कंट्री में से 93वें स्थान पर भारत आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रोसेस है ये करप्शन से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में ये बहुत सीरियस मैटर है, हमें यहां पर पता होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी, इस साल अनअकैडमी का रिजल्ट आप देखेंगे कि भारी मात्रा में यहां पर जो कैंडिडेट्स हैं टॉप 10 में, टॉप 100 में सिलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा टोटल सिलेक्शन जो है अनअकैडमी की तरफ से 70 लर्नर्स अनअकैडमी की तरफ से इस साल यूपीएससी में सिलेक्ट हुए हैं। और इसी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए यहां पर अनअकैडमी मंजिल ऑफर लेकर आया है आप सभी दोस्तों के लिए। और इस मंजिल ऑफर के अंदर जो प्राइसेस हैं उनको हिस्टोरिक लेवल पर गिरा दिया गया है। और जो 2025 की तैयारी आप करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 24,999 रुपए में आप कर सकते हैं। सिर्फ 24,999 रुपए में आप इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए 2025 के लिए कोर्सेज का जो प्राइस है इतना कम यहां पर कर दिया गया है। और ये कोर्सेज आपको 15 महीने के देखने को मिलेंगे, यानी कि 12 महीने के नहीं है, आपको 3 महीने यहां पर एक्स्ट्रा मिलते हैं। टोटल 15 महीने के कोर्सेज हैं। और इसमें जीएस के साथ आपको सीसैट का एक्सेस मिलता है, यानी कि सीसैट के कोर्सेज भी। और 2025 की कंप्लीट तैयारी टॉप एजुकेटर्स के साथ आप कर सकते हैं 7 मई से, यानी कि यहां पर अब कोर्सेज जो है वो शुरू हो गए हैं और आज ये ऑफर जो है एंड हो जाएगा। तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। कोड लगाना होगा SMK लाइव। अगर आप SMK लाइव कोड लगाते हैं तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं 2025 के कोर्सेज में सिर्फ 24,999 रुपए में। चलिए अब अगर बात करें, यहां पर हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन के अंदर होने वाला जो खर्चा है उसकी यहां पर बात कर रहे थे। तो 2019 का जो आखिरी लोकसभा इलेक्शन था उसके जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो यहां पर बताते हैं कि इस इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, यानी कि दो बड़ी नेशनल पार्टी जो हैं, अगर सिर्फ इनका ही खर्चा आप देखेंगे तो यहां पर जो टोटल खर्चा है सिर्फ इन दो पार्टीज का 2019 के लोकसभा इलेक्शन में ये लगभग 20 बिलियन रुपए आपको देखने को मिलेगा, यानी कि लगभग 2000 करोड़ आपको देखने को मिलता है। यानी कि 2000 करोड़ रुपए तो सिर्फ इन दो पार्टीज ने ही इलेक्शन में खर्च कर दिया था। दोस्तों, 2000 करोड़ रुपए ये किसी एक स्कीम का बजट हो सकता है। भारत के अंदर कई सारी स्कीम्स, कई सारे ऐसे भारत के अंदर पॉलिसीज होती हैं जिसके अंदर 2000 करोड़ अगर उसको पास कर दिया जाए तो शायद उसके वो 2 साल का बजट हो जाएगा, और वो भी एक बड़ी स्कीम का। कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आपको इतने पैसों में बनते हुए नजर आ सकते हैं, और वो भी ये सभी पार्टीज का कंबाइंड ओवरऑल इलेक्शन का खर्चा नहीं है, सिर्फ दो पार्टीज का ये खर्चा आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं
ये एक ऑफिशियल आंकड़ा है, तो ऐसे में जो अनऑफिशियल खर्चा होगा, एक्चुअल जो खर्चा वो इससे कई गुना आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर यहां पर एक सर्वे की बात करें, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज यहां पर सर्वे करती है और 2019 के इलेक्शन को स्टडी करती है, और ओवरऑल जो ट्रेंड है वो भी यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे 2014 के इलेक्शन के अंदर अगर बात करें, टोटल जो इलेक्शन प्रोसेस में खर्चा आपको देखने को मिलेगा लगभग 30,000 करोड़ के आसपास आपको खर्चा 2014 के इलेक्शंस में देखने को मिलता है, और वहीं पर यह बढ़कर 2019 में अगर आप देखेंगे तो 50,000 करोड़ से ज्यादा, यानी कि 55,000 करोड़ यहां पर खर्चा होता है। ये 2019 का टोटल खर्चा यहां पर बताता है सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अकॉर्डिंग, यहां पर 55,000 करोड़ रुपए टोटल खर्चा हुआ है पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर 2019 के अंदर। 55,000 करोड़ दोस्तों, कितनी ज्यादा स्कीम, कितनी सारी स्कीम्स इसके अंदर चल सकती है, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन सकते हैं। तो आप देखिए, सरकार हर साल जितना पैसा कई स्कीम्स पर खर्च नहीं करती है, उससे ज्यादा तो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के अंदर खर्च कर देती है, जो कि यहां पर भारत के सभी लोगों को सोचने वाली बात है। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी का खर्चा आपको 2019 के अंदर लगभग 28,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का भी खर्चा आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि इसके बाद यहां पर कांग्रेस का खर्चा आपको लगभग 7 से 8,000 करोड़ यहां पर भी आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर अगर बात करें, इस तरह से आपको बाकी अदर पार्टीज का खर्चा आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कितना भारी मात्रा के अंदर पैसा खर्च होता है, और उसके अंदर भी समस्या यह है कि सिर्फ 2 पार्टीज ही बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती हैं। तो जो छोटी पार्टीज हैं, जो छोटे प्लेयर्स हैं, फिर उनका जो प्रभाव है इलेक्शन के अंदर वो भी इससे कम होता हुआ नजर आता है। यानी कि भारत के अंदर वो जमाना तो गया कि कोई गरीब व्यक्ति जो मुद्दों पर अगर लड़ना चाहता है तो फिर वो तो यहां पर लड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पर पैसा जो है इतना ज्यादा मैटर करने लगा है, और इससे आप प्रोसेस और रिजल्ट दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। तो जब इतना ज्यादा मनी पावर बढ़ जाती है, तो कहते हैं इलेक्शन के अंदर जैसे कि मनी पावर और मसल पावर ये इलेक्शन के प्रोसेस को खतरनाक तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। तो ऐसे में यहां पर मसल पावर को तो भारत में कई हद तक उस पर काबू पाया जा चुका है, ठीक है, लेकिन यहां पर मनी पावर जो है वो अभी भी आपको देखने को मिलेगी। और इसी वजह से भारत के जो इलेक्शंस हैं, ये दुनिया के सबसे ज्यादा महंगे इलेक्शन आपको बनते हुए नजर आते हैं 2019 में। सोचिए, भारत के इलेक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा महंगे इलेक्शंस है, लेकिन सवाल यह उठना चाहिए, क्या भारत के इलेक्शन दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शन है? और ऐसे में हमारे ऊपर जो गर्व की बात है वो ये होनी चाहिए कि भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीके से, यानी कि कम खर्चों में, लोगों की जेब पर भी खर्चा ना आए, इतना खर्चा अगर पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी तो कहीं ना कहीं से वो पावर में आने के बाद वसूलने की भी कोशिश करेंगी। ऐसे में जो देश का वेलफेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी पॉलिसीज हैं, वो कहीं ना कहीं एक बैकसीट ले लेंगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा ये इंश्योर करेंगी कि अगली बार भी वो पावर में आए, और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए वो पैसा भी लेकर आए, उसका भी जुगाड़ करें। और अगर यहां पर बात करें, हमने तो ये सुना था कि भाई इलेक्शन प्रोसेस के अंदर तो कुछ लिमिट होती है, कि हमने तो ये सुना था कि एक जो कैंडिडेट होता है लोकसभा में वो शायद 70 लाख के आसपास खर्च कर सकता है। लेकिन अगर बात करें यहां पर अभी जो लिमिट्स आई हैं, बिल्कुल लिमिट होती है, और ये लिमिट यहां पर आपको देखने को मिलेगी 2024 में रिवाइज की गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि एक कैंडिडेट यहां पर 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है लोकसभा में, और 40 लाख रुपए कर सकता है जो असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के जब इलेक्शन होते हैं विधानसभाओं के, तो एक कैंडिडेट 40 लाख रुपए तक मैक्सिमम खर्च कर सकता है। दोस्तों, ये जो लिमिट्स हैं खर्चे पर, ये जो लिमिट लगी हुई है, ये क्या है? ये एक कैंडिडेट के खर्चे की लिमिट है। कमाल की बात यह है, भारत के अंदर एक लूप होल भी आपको इलेक्टोरल प्रोसेस में देखने को मिलेगा कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, ठीक है, 1951, जो कि भारत के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस और इलेक्शन के प्रोसेस के जो डिटेल्स हैं उनको गवर्न करता है। ये जो कानून है, ये यहां पर इंडिविजुअल कैंडिडेट के ऊपर ये लिमिट लगाता है कि वो कितना पैसा खर्च कर सकता है। लेकिन लूप होल यहां पर यह है कि ये कानून जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके खर्चे की बात नहीं करता, उसके ऊपर यहां पर कोई लिमिटेशन, कोई यहां पर कोई बाधा नहीं है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज कितना खर्चा कर सकती हैं। तो एक कैंडिडेट तो ज्यादा से ज्यादा, अगर अभी रिवाइज्ड लेटेस्ट लिमिट देखें तो लोकसभा में एक कैंडिडेट मैक्सिमम 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है, और विधानसभा में 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है। ये एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के ऊपर लिमिटेशन है।
लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज इसीलिए जितना मर्जी चाहें उतना पैसा खर्च करती हैं, हजारों करोड़ों रुपए की लिमिट जो है वो यहां पर क्रॉस कर दी जाती है, ठीक है। और ऐसे ही चलता रहा तो भारत के अंदर इलेक्शन प्रोसेस जो है लाखों करोड़ों रुपए के आंकड़े को भी क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। और ये देश के लिए एक अच्छी खबर यहां पर नहीं है, क्योंकि ये जो खर्चा है ये इलेक्टोरल प्रोसेस की लॉजिस्टिक्स, ठीक है, और जैसे ईवीएम्स हो गया, बाकी इन सब चीजों को, इन सब में नहीं हो रहा है। ये हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के जो कैंपेन्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो चुनाव प्रचार हैं उनके ऊपर, उनकी जो रैलीज हैं, उनकी जो मीटिंग्स हैं, उनके ऊपर खर्च हो रहा है। और दोस्तों ये जो 55,000 करोड़ रुपए यहां पर 2019 का आंकड़ा बताया गया है, ये एक सर्वे के दौरान है, हो सकता है एक्चुअल फिगर्स इससे भी ज्यादा आपको देखने को मिल सकती हैं। तो क्योंकि यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज की जो खर्चा है उसके ऊपर यहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है, और ऐसे में यहां पर समस्या देखने को मिलती है। पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कोई यहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, साथ में यहां पर जो थर्ड पार्टी कैंपेनर्स होते हैं, यानी कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज किसी को हायर करती हैं खुद के कैंपेन के लिए, खुद का प्रचार प्रसार करने के लिए, या फिर किसी मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, तो उसके ऊपर भी आपको खर्चा यहां पर लिमिटेशन कोई देखने को नहीं मिलती है। तो थर्ड पार्टी जो स्पेंडर्स हैं, कोई अगर आपने एक्टर बुला लिया, कोई स्टार प्रचारक अगर आपने बुला लिया कि भाई आपके बिहाफ पर प्रचार करेगा कोई एक्टर, तो उसका ऊपर कितना आप उनका पैसा देंगे, इसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है। ऐसे में अगर यहां पर रिसेंट स्टडीज देखें 2024 के अंदर, जो 2023 के अंदर कर्नाटका और त्रिपुरा के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे, सिर्फ ये विधानसभा के इलेक्शन है 2 राज्यों के, आप इनमें देखिए खर्चा किस हद तक यहां पर आपको देखने को मिलता है। कहता है बीजेपी जो टोटल एक्सपेंडिचर अपना बताती है, ये सारा वो खर्चा है जो कि इलेक्शन कमीशन के आगे दर्ज करवाया गया है, यानी कि इलेक्शन कमीशन के आगे डिस्क्लोज किया गया है। तो ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, और दोस्तों हमेशा ऑफिशियल आंकड़े जो है हमेशा कम ही होते हैं, रियल आंकड़े हमेशा ज्यादा होते हैं। तो अगर यहां पर बात करें, कहता है बीजेपी ने यहां पर 19,600 लाख रुपए खर्च करे हैं, और अगर इसको हम करोड़ में बात करें तो कहता है 1960 करोड़ रुपए, यानी कि यहां पर 1960 करोड़ रुपए बीजेपी खर्च करती है कर्नाटका के अंदर। और अगर बात करें यहां पर पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है, पार्टी का जो प्रचार प्रसार है, उसमें यहां पर 1490 यानी कि 1490 खर्च किए गए हैं 1960 में से, लगभग 1490 पार्टी के प्रचार के लिए। और उसके अलावा अगर बात करें यहां पर जो कैंडिडेट्स का खर्चा हुआ है, जो चुनाव में खड़े हुए जो कैंडिडेट्स हैं, उनका खर्चा लगभग आपको 470 करोड़ रुपए देखने को मिलता है। वहीं पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है मामले में, यहां पर 1360 करोड़ रुपए कांग्रेस खर्च करती है, और लगभग 890 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी के प्रचार में, और इसके अलावा लगभग 470 करोड़ ही कांग्रेस खर्च करती है इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के ऊपर। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का आप देख सकते हैं यहां पर 71 करोड़ रुपए, ठीक है, और 53 करोड़ रुपए आम आदमी का यहां पर आपको देखने को मिलता है प्रचार पे, ये सारी चीजें। तो आप देख सकते हैं बेसिकली यहां पर बाकी पार्टीज आप साइड में रखें तो बीजेपी और कांग्रेस 2 पार्टीज ऐसी हैं जो कि पूरे खर्चे को डोमिनेट करती हैं। यहां पर त्रिपुरा में भी यही हाल है, अगर आप देखेंगे लगभग यहां पर आपको देखने को मिलेगा 280 करोड़ रुपए बीजेपी खर्च करती है, और यहां पर इसमें से 180 करोड़ प्रचार पे खर्च होता है, और बाकी का यहां पर देख सकते हैं कि आप लगभग 100 करोड़ के आसपास यहां पर कैंडिडेट्स का खर्चा होता है। और ऐसे में यहां पर कांग्रेस में आपको काफी भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिलेगी, लगभग 66 करोड़ ही कांग्रेस यहां पर खर्च करती है टोटल एक्सपेंडिचर। अब ये वो एक्सपेंडिचर है जो कि यहां पर दर्ज करवाया गया है कि भाई कितना खर्च किया है, एक्चुअल इससे ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर कर्नाटका और त्रिपुरा के अंदर, तो यहां पर मीडिया के ऊपर आप देख सकते हैं कि मीडिया में एड्स वगैरह देने के ऊपर कर्नाटका में अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने यहां पर 780 करोड़ रुपए खर्च करे हैं, और कांग्रेस ने 490 करोड़ रुपए मीडिया के अंदर अपनी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देने के लिए यहां पर खर्च किए हैं, ठीक है। और ऐसे में यहां पर बात करें, कहता है कि अगर यहां पर सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स यानी कि गूगल और मेटा, यानी कि आप कह सकते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है वो मेटा की कंपनी है, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम और गूगल पर अगर खर्चा यहां पर किया गया है तो आप देख सकते हैं सिर्फ 2 कंपनीज पर, तो यहां पर बीजेपी के द्वारा यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 27 करोड़, और कांग्रेस के द्वारा यहां पर 32 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, और आम आदमी के द्वारा लगभग 10 लाख रुपए यहां पर खर्च किए गए हैं। और ये कितना खर्चा है, कब का खर्चा है, ये सिर्फ 1 महीने का खर्चा है, 31 मार्च से 29 अप्रैल तक का, ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो खर्चा देखने को मिलेगा ये 1 महीने का खर्चा है, ठीक है। 27 करोड़ 32 करोड़ ये सब गूगल पर और फेसबुक मेटा वगैरह पर जो एडवर्टीजमेंट है उसके द्वारा इतना खर्चा आपको देखने को मिलता है।
तो ऐसे में यहां पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि खर्चा ही नहीं होता, बल्कि खर्चे के अंदर सिर्फ दो पार्टीज डोमिनेट यहां पर करती हैं। ऐसे में क्या होता है, जो छोटी पार्टीज हैं, जो रीजनल लेवल की पार्टीज हैं, या फिर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उनके पास क्योंकि उतना पैसा कभी नहीं होगा इंडिविजुअल लेवल पर, पार्टीज के मुकाबले वो इतना खर्च कभी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में उनके जो जीतने के चांसेस हैं फिर वो यहां पर कम हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें पता चलता है कि इलेक्शन प्रोसेस के अंदर मनी पावर कितनी ज्यादा डोमिनेट करती है। और जबकि असल मायने में जो इलेक्शंस है वो तो मुद्दों पर होने चाहिए यहां पर, लेकिन असली मुद्दे सब साइड में हो जाते हैं, या तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, या फिर मसल पावर या मनी पावर के हिसाब से यहां पर वोटिंग आपको देखने को मिलती है। और जब ऐसा होता है तो आप देख सकते हैं कि कर्नाटका के अंदर अगर यहां पर बात करें, कहता है कांग्रेस और बीजेपी इतना खर्चा करती हैं कि जितनी वहां की स्टेट पार्टीज करती हैं उससे 500% ज्यादा आपको सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी करती नजर आएंगी कर्नाटका के अंदर। और अगर त्रिपुरा की बात करें तो कहता है त्रिपुरा की जितनी स्टेट पार्टीज खर्चा करती हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर उससे 200 गुना 200% ज्यादा आपको खर्चा करती हुई नजर आएंगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा के अंदर नेशनल पार्टीज जो हैं वो स्टेट पार्टीज को डोमिनेट करती हैं। तो ऐसे में यहां पर जो स्टेट पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उनको यहां पर आप कह सकते हैं उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह पाती, और जो कि हमारे फेडरलिज्म के लिए भी अच्छी बात यहां पर नहीं है। इसके अलावा अगर यहां पर बात करें थर्ड पार्टी कैंपेनर्स, यानी कि जो इलेक्शन प्रोसेस के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज दूसरे जो दूसरी कंपनीज वगैरह हैं, कुछ एक्टर्स वगैरह हैं, कोई प्लेटफॉर्म है, उनको अगर हायर करती हैं तो उनके ऊपर भी कोई लिमिटेशन यहां पर नहीं है। जैसे कि अगर बात करें बीजेपी के द्वारा यहां पर फेसबुक पर, यानी कि मेटा की अगर बात करें, फेसबुक पर इनका एक पेज है उल्टा चश्मा, यहां पर ये 108 लाख रुपए खर्च करता है, यानी कि यहां पर 10 करोड़ रुपए के आसपास, यहां पर 11 करोड़ रुपए के आसपास लगभग खर्च किए जाते हैं। नमो नायकन जो है ये भी यहां पर 4,697 लाख रुपए यहां पर खर्च किए जाते हैं, लगभग 470 करोड़ रुपए यहां पर सिर्फ इन प्लेटफॉर्म्स पर खर्च किए जाते हैं। और ये सब क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी यहां पर करने के लिए आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा गूगल की एडसेंस जो है यहां पर भी पैसा अच्छा खासा खर्च किया गया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे में यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये थर्ड पार्टी जो कैंपेनर्स हैं इन पर भी अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। अब यहां पर अगर बात करें भारत के अंदर, तो हमने यहां पर देख लिया और हमें समस्या भी पता है इसकी वजह से क्या क्या समस्याएं यहां पर देखने को मिलती हैं। कई बार तो पैसा सिर्फ लोगों को रैली में बुलाने के लिए, वोट डालने के लिए 500 रुपए, 1000 रुपए लोगों को ऐसे ही बांट दिए जाते हैं। अब आप सोचिए जो पॉलिटिकल पार्टी जैसे पैसा बांटेगी, क्या वो पावर में आने के बाद इसकी वसूली नहीं करेगी? तो देश के लोगों को यह चीज सोचनी चाहिए। लेकिन अगर दूसरी कंट्रीज की यहां पर बात करें तो कहता है दूसरी कंट्रीज के अंदर टोटल 65 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस, यूके और कनाडा और ब्राजील, अगर इन कंट्रीज को अगर आप देखें तो यहां पर इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर क्या कोई लिमिट वगैरह है? तो जवाब मिलता है बिल्कुल, यूके के अंदर, यूएस के अंदर, ब्राजील के अंदर और इनके समेत 65 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके अंदर आपको पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी लिमिटेशन मिलती है कि वो कितना खर्च कर सकती हैं। जबकि भारत के अंदर आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज कितनी ज्यादा सीधी और शरीफ हैं। कैंडिडेट के ऊपर तो लिमिटेशंस लगा दी, लेकिन खुद एज ए पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्च कर सकती हैं इसके ऊपर वो जवाबदेही अपनी तय नहीं करते, क्योंकि कोई लिमिटेशन भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के खर्चे पर नहीं है, जबकि दूसरे देशों में है। तो भाई दूसरे देशों की आप बढ़ाई करते हैं कि उन्होंने ये करा, हमें भी ये करना चाहिए। तो दूसरे देश जिस तरह से अपने इलेक्टोरल प्रोसेस को चलाते हैं, जैसे वो अपने खर्चे को कंट्रोल करते हैं, ऐसे यहाँ भारत की पार्टीज को भी ये सवाल उठाना चाहिए, ये बातें करनी चाहिए। तो यहां पर भारत के अंदर आपको ऐसे कोई कैप देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पर आखिर किया क्या जा सकता है? तो यहां पर अगर बात करें जो सॉल्यूशन है वो ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद रिफॉर्म्स प्रपोज करे थे 2016 के अंदर एक रिपोर्ट में, उसमें यहां पर इन्होंने भी, इलेक्शन कमीशन ने भी पॉलिटिकल पार्टीज के खर्चे पर लिमिटेशन लगाई जाए, ऐसी बात यहां पर करी है। इसके अलावा यहां पर अगर बात करें तो कहता है कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे 1999 की, तो यह बात करता है स्टेट फंडिंग की, कि यानी पॉलिटिकल पार्टीज को कितना खर्चा इलेक्शंस में करना है, उसका जो खर्चा है वो स्टेट उठाए, यानी कि सरकार, राज्य उसका खर्चा उठाए कि कितना पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में जो भी खर्चा होगा। इससे क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज फिर अनड्यू खर्चा यहां पर नहीं करेंगी, करप्शन जैसे मामलों के चांसेस यहां पर कम हो सकते हैं। इसके अलावा अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन यानी कि एसआरसी की अगर बात करें यहां पर, तो कहता है कि भाई यहां पर स्टेट फंडिंग, पार्शियल स्टेट फंडिंग की बात करता है, यानी कि कंप्लीट नहीं, कुछ स्टेट फंड जो फंडिंग है इलेक्टोरल प्रोसेस की वो सरकार को उठानी चाहिए। तो यहां पर कुछ सॉल्यूशन ये हो सकते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज खर्चा ना कर जो स्टेट है, सरकार है, वही इलेक्शन प्रोसेस का खर्चा उठाए,
ताकि यहां पर लगाम लग सके कि कौन कहां से पैसा ले रहा है और कितना ज्यादा किस मात्रा में यहां पर खर्च कर रहा है। तो ऐसे में पूरी ट्रांसपेरेंसी यहां पर इन सॉल्यूशंस के द्वारा यहां पर लाई जा सकती है। दोस्तों इसी यहां पर यह था पूरा मामला, और ऐसे में यहां पर जैसा कि आप जानते हैं अनअकैडमी के इस साल रिकॉर्ड लेवल पर सिलेक्शन हुए हैं इंक्लूडिंग AIR 1, और इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए मंजिल ऑफर यहां पर लेकर आया गया है। और ऐसे में जो जितने भी 2025 के कोर्सेज हैं उनका प्राइस हिस्टोरिक लेवल पर कम कर दिया गया है 24,999 रुपए में। आप यहां पर 2025 की तैयारी कर सकते हैं। अब आपका मीडियम चाहे कोई सा भी हो, चाहे आप बाइलिंगुअल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आरंभ बैच है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रायम्फ बैच है, और अगर आप हिंदी मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए लक्ष्य बैच आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो 2025 की अगर तैयारी करनी है तो कोई भी बहाना आपके पास नहीं है, अब आप यहां पर इन बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। मीडियम का भी कोई बहाना नहीं है। साथ में यहां पर अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो यहां पर आप पूरी तरह से अफोर्ड कर सकते हैं। 24,999 रुपए में आप एनरोल कर सकते हैं। और याद रखेंगे ये कोर्सेज 12 महीने के नहीं बल्कि 15 महीने के हैं। टोटल आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं ताकि आप अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाएं। और साथ ही में दोस्तों यहां पर आपको CSAT का भी एक्सेस मिलता है बिल्कुल फ्री में, GS के साथ साथ। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव। तो अगर आप SMK लाइव कोड लगाते हैं इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।